अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया है, यूट्यूब पे ही उन्होंने डाला था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन उनका सॉल्व कर रही हूँ। और ये G20 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक, है ना। तो ये आपका मतलब NCERT CBSE बेस्ड ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स P and Q आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, separated by a distance of 10 centimeter. A wire R of length 8 centimeter and carrying a current of 4 ampere is placed between the two wires as shown in the figure. ओके तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वायर R है जो इन दोनों वायर्स P एंड Q के बीच में प्लेस किया हुआ है। कितने सेंटीमीटर पे? ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, करेक्ट। और उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके और यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है सेम डायरेक्शन में। इसमें जो करंट है वो आई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ रहे हैं इफ द वायर आर एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टूवर्ड्स द पी। बिल्कुल सही है, वायर आर किसकी तरफ फोर्स पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स द पॉइंट पी, नेट फोर्स। हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? TRUE है वो, है ना, यू है ये, TRUE। डेफिनेटली ट्रू का मतलब देखो, आपको थोड़ा बहुत सही लगता है, नहीं ये नहीं बोला, डेफिनेटली मतलब एकदम एक्यूरेट आपको सही लगना चाहिए वो ऑप्शन। अबाउट द करंट आई इन वायर क्यू, मतलब आपको क्या बताएं? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द करंट आई। करंट आई कौन सा है? इस वाले वायर में करंट आई जा रहा है, पर कौन सी डायरेक्शन में, क्या मैग्नीट्यूड है, कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये उन्होंने पूछा हुआ है। सबसे पहला है करंट आई कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, करंट आई कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन OA, ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन ये 0 है, हाँ, ग्रेटर देन 0 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 15 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 10 एम्पियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। अब इसको सॉल्व करने के लिए मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये सारे ऑप्शन है ना कहीं सही लग रहे हैं कि हाँ ये भी तो क्यों नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला होगा तो क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा। तो मैंने है ना इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, ताकि मैं हर पॉइंट्स को आपको बताने वाली हूँ कि ये वाला अगर गलत है तो वाई इट इज रॉन्ग। और वैसे मेरी आदत ही है, मैं हर ऑब्जेक्टिव्स में कोशिश करती हूँ कि चारों ऑप्शन में से जो सही है वही सही क्यों है, बाकी रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इनमें से सब करने, कौन सा सही है कौन सा राइट है, उससे करने से पहले इन्होंने यहाँ पे एक 15 एम्पियर दे के रखा है एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में 10 एम्पियर दे के रखा है। तो सबसे पहले मैं इनका ही काम करती हूँ, पहले मैं सारे मैग्नीट्यूड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि कौन सा ऑप्शन में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो मुझे निकालना है फोर्स, निकालती हूँ मैं फोर्स ऑन R ड्यू टू P निकाल लेती हूँ सबसे पहले, वो मुझे गिवन है, फोर्स ऑन R ड्यू टू P। अब आप जानते हैं कि अगर अगर करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है तो फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब इस पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे भी फोर्स कहाँ होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। कौन सा फोर्स? तो मैं इस फोर्स को लिख देती हूँ फोर्स ऑन R ड्यू टू P। P वायर की वजह से R पे फोर्स कितना लगेगा? वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये हम हर जगह यूज करने वाले हैं ना, इनटू L। L क्या है? वो वाली लेंथ है जितने पे आपको निकालना है फोर्स, यानी मुझे इस वायर पे निकालना है क्योंकि नेट फोर्स उन्होंने यहाँ पे दे के रखा है। तो नेट फोर्स इसका मतलब मैं इस वायर पे फोर्स निकालना चाहती हूँ ड्यू टू वायर P एंड ड्यू टू वायर Q, ठीक है। तो इसकी लेंथ मुझे दे के रखी है, कितनी दे के रखी है? 8 सेंटीमीटर दे के रखी है। कितनी दे के रखी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी लेंथ कितनी दे के रखी है? L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब मेरे पास करंट I1 I2 मैं लिख देती हूँ। I1 मेरे पास इसमें कितना है? I1 इज इक्वल्स टू मेरे पास है 10 एम्पियर, जो कि वायर किस में से जा रहा है? P में से। I2 मेरे पास है 4 एम्पियर, जो कि जा रहा है वायर R में से, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, D कितना है इस क्वेश्चन? इसमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे L कितना दिया हुआ है? L भी मेरे पास है 8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर -2। नहीं भी करेंगे तो वैसे भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब म्यू नॉट की जगह में लिख देती हूँ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 I2 कितना है? 10,
I2 कितना है 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि कितनी देके रखी है 4 देके रखी है इसमें, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻²। तो अगर आप काटेंगे इसको तो ये तो मतलब ये गया डायरेक्टली, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 16 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन फोर्स ऑन आर ड्यू टू पी। अब मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करती हूँ। देखिए इन्होंने एक 10 एम्पियर ऑप्शन देके रखा है, एक 15 एम्पियर ऑप्शन देके रखा है। तो पहले मैं सपोज कीजिए ये किसमें करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 15 एम्पियर, मतलब किसकी वैल्यू 15 और 10 देके रखी है, इस वाले करंट आई की वैल्यू, ठीक है। तो पहले अभी मैं डायरेक्शन कुछ नहीं बता रही, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो अभी मैं मैग्नीट्यूड आपको निकाल के दे रही हूँ। तो अब मैं करंट, लेट्स से करंट, ये मेरा केस 1 बन जाएगा, ठीक है, केस 1 बन जाएगा। लेट्स से अगर मेरा करंट 10 एम्पियर के बराबर हो तो कितना होगा, उस समय I2 कितना है 4 एम्पियर, इन दोनों के बीच की दूरी D कितनी है 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द वायर तो सबको पता है 8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाऊंगी, लेकिन फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू कर देती हूँ मैं। फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू, क्यू वायर की वजह से आर पे कितना फोर्स है। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने डायरेक्शन ही बताई, मैं अभी कुछ नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहती हूँ। फोर्स डायरेक्शन हम नेक्स्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यही बोला कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में जाना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो यही फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या रख देंगे, म्यू नॉट, यहाँ पे I इंटू I2 है तो I इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी इंटू एल हो जाएगा। यहाँ के लिए D 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू I2 की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी, लेंथ 8 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी, ठीक है। ये 10 एम्पियर के लिए। तो 4 पाई इंटू 10 इंटू 4 इंटू 8, ये सारी वैल्यूज, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो चलिए इनको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं देन यू विल गेट आंसर 10 एम्पियर वाले करंट के लिए, जो कि मैंने कैलकुलेट करके रखा है। लास्ट में आएगा आपका 32/3 इंटू 10⁻⁻6 विच इज इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 10.66 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके फाइन। अब केस 2, बाय चांस अगर लेट्स से करंट मेरा हो जाए, करंट कितना 15 एम्पियर के लिए निकालना चाहती हूँ, उसमें I2 की वैल्यू, क्योंकि I2 कौन सा, I2 वो करंट है जो R में जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने I2, इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैंने I2 नाम दिया है, इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैंने I1 नाम दिया, उसका करंट I। तो अब लेट्स सपोज कि मैं 15 एम्पियर ले लूँ, अगर मैं 15 एम्पियर ले लूँ, और तो I2 कितना है, I2 तो मेरा 4 ही है, D की वैल्यू इन्होंने देके रखी, D की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो 6 ही है इन दोनों के बीच की, ठीक है। और 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और लेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आर की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻8 आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाले वायर की लेंथ है, ओके, एल। अब यहाँ पे फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू निकालेंगे, लेकिन ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। इसका FRQ अलग है, इसका FRQ अलग है। मैं सेम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशंस में काम है, ठीक है। मैं इसको डैश वैश नाम नहीं दे रही अब। तो म्यू नॉट I इंटू I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी। तो सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 इंटू 10⁻⁻2। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे सो यू विल लेफ्ट विथ 16 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट वो दे रहे हैं कि करंट आई कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है तो क्या होगा, मतलब ये मैंने केस 1 के लिए बनाया है, ये मेरा P था, ये मेरा R था जो कि इस डायरेक्शन में है, और ये मेरा करंट I जा रहा है। तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, करंट I कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है लोअर डायरेक्शन कर देते हैं इसकी,
ओके, लोअर डायरेक्शन कर देते, अपवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड मतलब ये हुआ ना, ये अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड कर देते, तो इसलिए मैंने डाउनवर्ड को ऑपोजिट भी लिख दिया, ये डाउनवर्ड भी समझ सकते हैं आप, डाउनवर्ड। अगर करंट आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ध्यान से देखिए क्या होगा, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, नो डाउट इधर ही लग रहा है, फोर्स ऑन आर ड्यू टू पी, है ना। लेकिन क्योंकि ये दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो ये क्यू वायर है ना मेरा, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ सकता है, टोटल नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, FRP प्लस FRQ हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन होके नेट फोर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि नेट फोर्स भैया इस वायर पे इधर ही लगना है, ये कंफर्म बात है। तो हाँ, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है करंट, तब भी नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो फिर क्या फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, लेकिन रुक जाइए, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन आते हैं। अगर करंट 10 एम्पियर है तो क्या होगा, हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब आई इस डायरेक्शन में, तो इसके मैंने दो केसेस बनाए, एक 15 एम्पियर के लिए भी बनाया, एक 10 एम्पियर के लिए भी बनाया है, ठीक है। तो दोनों को मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो एक में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए FRP की वैल्यू मेरे पास कितनी निकाली मैंने, 16 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन निकाली। FRQ की वैल्यू जब 10 एम्पियर है, देखिए जब करंट 10 एम्पियर है तो FRQ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10.66 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। इनको अगर आप प्लस कर देंगे तो यू विल गेट नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका, दिस प्लस दिस, यानी 26.66 समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ओ माय गॉड। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे करंट आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो आ रहा है, नो डाउट, लेकिन 26 बहुत हाई मैग्नीट्यूड है, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, FRP का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना सा है, मतलब इस पे जरूरत से ज्यादा रिपल्शन फोर्स लग जाएगा, तो ये वायर यहाँ इन दोनों के बिटवीन ही नहीं रहेगा, वो तो इधर चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड से सोचिए FRP में इतना है, ठीक है, FRQ की वैल्यू इतनी है, नो डाउट, लेकिन दोनों को प्लस करने पर नेट फोर्स 26 हो रहा है, मतलब ये वायर क्या फिर मिड में रहेगा भी, ये तो इधर चला जाएगा, इतना हाई फोर्स उस पर लग रहा है, मतलब इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स है FRP वो खाली 16 है, और नेट फोर्स इससे कहीं ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब तो P बीच में आ जाएगा और R इधर चला जाएगा, तो नहीं है पॉसिबल ये। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैम 15 एम्पियर तो ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोगों ने निकाल तो लिया है, तो इसको भी प्यार से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो FRQ की वैल्यू जब 15 एम्पियर है, जब 15 एम्पियर तो FRQ की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो टोटल कितना आ गया, 6 और 6 12, 1 2 3 32 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये तो ऑफकोर्स ज्यादा ही आना था, तो वही रीजन है ये नहीं हो सकता, मतलब I जो है वो ऑपोजिट नहीं होगा, नो नो नो, ठीक है। तो फर्स्ट केस गया, I कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं, I कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, रॉन्ग हो गया ना, मतलब I कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, I कैन नॉट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सही बात है। तो मैंने I इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लिया यहाँ पे, कि लेट्स से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से सॉल्व किया तो आंसर तो बिल्कुल ही गलत आ रहा है, फोर्स तो जरूरत से ज्यादा ही कुछ हो रहा है और कोलैप्स हो जाएगा और सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो I कैन नॉट बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इससे ये बात तो पक्की पता चल गई कि I कैसा होना चाहिए, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो I होना चाहिए ना वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन I कैन नॉट नहीं, I कैन बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये सही है। चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ए रॉन्ग हो गया। अब सेकंड पार्ट आते हैं, करंट I कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0, 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन तो हमने सही बोली, लेकिन क्या 0 से ग्रेटर होना चाहिए? अब 0 से ग्रेटर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, 999 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10, बस 0 से ग्रेटर है, तो क्या ये सही होगा? तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अब मैं करंट I इन द अपवर्ड डायरेक्शन ले रही हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब, अब देखिए मेरा ये P है, ये भी इसी डायरेक्शन में जो कि कितना था 10 एम्पियर, मेरा R जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जो कि कितना है 4 एम्पियर, अब मेरा जो Q है वो भी इसी डायरेक्शन में, ये बात मैंने पक्की पक्की कर ली है, ठीक है, I इन दिस डायरेक्शन। अब होगा क्या इससे, गौर से देखिएगा, फोर्स ऑन R ड्यू टू P इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन R ड्यू टू P विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट है।
इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन आर ड्यू टू, देखिए ये दोनों अब सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन आर ड्यू टू क्यू, ठीक है, इस डायरेक्शन। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में एक चीज बोल के रखी कि भाई नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, आ जाएगा, देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन आर पी 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, एफ आर क्यू वन 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के लिए हमारा कितना था, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, डायरेक्शन की बात है यहाँ पे खाली, ठीक है, -6 न्यूटन। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपको दिख रहा है कि एफ आर पी ग्रेटर है एफ आर क्यू से, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और कब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एफ आर पी ग्रेटर है, एफ आर पी ग्रेटर है एफ आर क्यू से, मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, हमारा क्वेश्चन तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आई अगर अपवर्ड हो गया तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एफ आर क्यू कैसा है, छोटा है, देखिए एफ आर क्यू का मैग्नीट्यूड छोटा है। और अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आंसर कितना आ जाएगा आपका, ओके, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। देखिए जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है एफ आर पी 16 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कम है इस पे, यानी नेट फोर्स की वैल्यू एफ आर पी से तो कम है, 5.34 लग रहा है नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है, सही बात है। देखिए कम आई ना, यहाँ पे तो जरूरत से ज्यादा है, एफ आर पी देखिए 16 है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस आर पे जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो हाँ वो बीच में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही लग रहा है, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया 10 एम्पियर वाला। अब केस 2 भी कर लेते हैं। केस 2 में मैंने जब I = 15 एम्पियर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, याद रखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही केसेस सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ आर क्यू जब 15 था तो 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, ये देखिए मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझेंगे मैम ये तो 0 आ गया, देखिए डोंट टेक टेंशन, ये यहाँ पे करंट P है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे अपना कौन सा है, Q है, I। गौर से देखिए कि अगर नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है, ना इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम कैसा, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब ना वायर इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। अब आप कहेंगे नहीं मैम क्वेश्चन में तो इधर दे के रखा है, एफ नेट तो इधर ही दे के रखा है, नहीं, एफ नेट 0 से आप क्या समझेंगे, क्या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा ना। नेट फोर्स 0 की क्या डायरेक्शन बताएंगे, आप यही बोलेंगे ना, जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो उस समय तो ना हम इधर का डायरेक्शन ले सकते हैं ना इधर का डायरेक्शन ले सकते हैं, मतलब दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू। मतलब करते करते देखिए जब 10 एम्पियर करंट था तो 5 था, सपोज कीजिए आपने, अब मैंने आपकी तसल्ली के लिए एक और लेके रखा है, 10 और 15 के बीच में मैंने एक 14 भी लेके रखा हुआ है, तो आप वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं सिर्फ करके बता देती हूँ। मतलब इस क्वेश्चन में आई की जगह आपको 14 ले लेना है, ठीक है, आई की जगह आपको 14 ले लेना है। एफ आर पी तो इतना, अगर आई की जगह इस क्वेश्चन में आई की जगह अगर आप 14 पुट कर देंगे ना, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देती हूँ, आंसर आ जाएगा 14.9 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। माइनस करेंगे तो लगभग आपका आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए नेट फोर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है समझिएगा। आर जो है हमारा, मैं कहाँ करूँ सॉल्व, मैं पीछे करती हूँ। अगर इसमें जो करंट आई है अगर वो 10 एम्पियर होता है तो नेट फोर्स की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर करंट आई की जगह 14 एम्पियर हो जाता है, देखिए 14 एम्पियर का करंट निकाला मैं, ये 14 एम्पियर के लिए, तो आई अगर मैं 14 एम्पियर कर देती हूँ तो मेरा जो नेट फोर्स है वो इतना हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। और जैसे ही आई = 15 हो जाएगा तो नेट फोर्स बिल्कुल ही 0, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट है ना। अब अगर सपोज कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करती हूँ, आई = 16 के लिए भी आपको समझा देती हूँ। अगर आपने आई को 16 रखा, आई की जगह आपने 16 रखा, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन, और ये जो हो जाएगा अगर आप 16, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसमें आई की जगह 16 पुट कर देना, तो एफ आर क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17 इंटू 10 टू द पावर -6। और अगर आप माइनस करने जाएंगे ना तो 16 - 17, ये अप्रोक्सीमेट है, -17 इंटू 10 टू द पावर -6 करेंगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा, -1। इसका मतलब क्या हुआ, वाओ, हमें क्या पता चल गया कि अगर हम 17 न्यूटन रखते हैं, 17 न्यूटन, अगर आई = 16 न्यूटन रखते हैं तो हमारा नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि अभी इस जगह पॉजिटिव आ रही थी, तो नेगेटिव का मतलब क्या, अपना नेट फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा।
और नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कुछ भी करिए, नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो कब होगा? अब आप जीरो से ये मत समझिएगा कि मैम जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं है ना, चाहे ना इधर, तो वो तो न्यूट्रल पोजीशन है। इसका मतलब आप ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। करंट आई कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड ग्रेटर, नहीं, एनी मैग्नीट्यूड नहीं। कहां तक जाएगी? लास्ट वैल्यू 15 तक जाएगी। ये देखिए 15 कहां गया? 15 तक जाएगी, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है। घटते 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 पहले 10 एम्पियर, फिर 11 एम्पियर, अगर आप 12 मतलब करंट बढ़ाते जाएंगे, किसका? आई बढ़ाते जाएंगे, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14 एम्पियर, 15 पे जीरो। अब अगर 15 के बाद आपने करंट बढ़ाने की कोशिश की तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में चला जाएगा? इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए, इस कंडीशन में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? P, R और Q। तो अब इस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आया। इसका मतलब जीरो से ग्रेटर चलेगा, लेकिन लास्ट लिमिट कहां तक की? 15 तक की। तो करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड ऑफ मोर देन 15 एम्पियर। 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं चलेगा भाई, क्योंकि उसमें तो नेट फोर्स अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम करंट आई कैन नॉट हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 10, नहीं ले सकता है ना, मैंने बताया ना 10 एम्पियर से ज्यादा भी ले सकता है। देखिए 14 एम्पियर पे भी अलाउड है, 14 एम्पियर पे भी नेट फोर्स पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में आ रहा है नेट फोर्स, ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो चलेगा ना, 14 भी चलेगा, बट 15 से ज्यादा नहीं चलेगा। 15 पे एग्जैक्ट जीरो यानी इक्विलिब्रियम की अब बस, अब अगर करने गए तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स। सो होप आप लोगों के डाउट सॉल्व हुए होंगे, पूरी कोशिश की है इसको करने की। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है, प्लीज कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।